दिवाली पर गुजिया पपड़िया कौन कौन खाता है? जरा हाथ उठाओ, सत्य बोलना बिल्कुल सही से। मिठाई कौन कौन खाता है? रख रख। तुम्हारे घर का बाप, तुम्हारे घर का पिता, तुम्हारे घर का बाऊजी, तुम्हारे घर का बुजुर्ग, तुम्हारे घर का बड़ा, तुम्हारे घर का बाप कैद में पड़ा हो और तुम दिवाली पे गुजिया पपड़िया खा लेते हो। धिक्कार है रायसेन वालों को। शिव मंदिर में ताला डला है और तुम दिवाली मना रहे हो। शंकर के मंदिर में ताला लगा हुआ है और तुम लड्डू खा रहे हो। अरे आसपास में कोई तालाब हो तो थोड़ा सा पानी चुल्लू भर कर लिया। देश आजाद हुआ उस समय से ताला डला है वो शंकर के मंदिर में। सन 74 में एक मुख्यमंत्री जी आए थे और केवल एक दिन के लिए वो ताला खोल कर गए थे। मेरा भारत आजाद हो गया पर मेरा शंकर आज तक आजाद नहीं हो पाया। ऐसा रायसेन है। मैं आह्वान करता हूं इस मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय मामा जी को, जिनका नाम है शिवराज, और शिवराज के राज्य में अगर शंकर कैद में है तो वो फिर राज किसी काम का नहीं। जिनका नाम शिवराज है और उनके राज्य में वो सनातनी है। मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे मामा शिवराज सनातनी हैं और जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी भी, वो भी सनातनी हैं। जो पर्यटन मंत्री बनकर केंद्र में बैठे हैं वो भी सनातनी हैं और जो प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं वो भी सनातनी हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे शंकर को केस से मुक्त कर दिया जाए। आप में से कितने लोग चाहते हैं अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथ हिलाकर कह दो खड़े हो जाओ आज। हर हर महादेव। राष्ट्र आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, पर मेरा शंकर आज तक इस रायसेन की कैद में पड़ा हुआ है। उसको कैद से मुक्त कर दिया जाए, मंदिर का ताला खोल दिया जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ और मामा को आह्वान करिए कि मेरे शिवराज मामा, आप में वो बल है। आप इस मध्य प्रदेश शासन के वो राजा हो जिनको यशस्वी राजा कहा जाता है। ये रायसेन की भूमि आपके लिए पलक और पावड़े बिछाकर खड़ी है। आप आइए और ताला खोल कर जाइए शंकर के मंदिर का। सनातनी जाएगा शिव मंदिर। हम इंतजार करेंगे मामा आपका, क्योंकि आप यशस्वी राजा हो। मध्य प्रदेश को जो 4 चांद आपने लगाए हैं, एक चांद और लगाने का प्रयास करिए। इस रायसेन क्षेत्र के लोग आपके लिए गुहार कर रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव है। और मैं चाहूंगा इसी कथा के बीच में अगर दरवाजा खुल जाए तो पूरा राष्ट्र, देश और विदेश के लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, वो ताला खुलता हुआ देखना चाहते हैं। इसी आस्था चैनल पर ताला खुलता हुआ देखना चाहते हैं शंकर जी के मंदिर का। मैं आह्वान करूंगा, आप आओ मामा, आपके नाम को सिद्ध कर दो, शिवराज के नाम को सिद्ध कर दो और शिव को कैद से मुक्त कर दो। आपकी प्रतीक्षा है रायसेन वालों को। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा, बैठ जाओ और पूर्ण विश्वास रखिए। और जो लोग कथा सुन रहे हैं इस क्लिपिंग को काट कर पूरे राष्ट्र में भेज दीजिए, जिससे शीघ्र की शीघ्र मेरा देव अधिदेव महादेव अपनी केस से मुक्त हो जाए। उस दरवाजे का ताला खोल दिया जाए जहां आज तक बंद होकर बैठा हुआ है मेरा शंकर। मेरा शिव आज तक बैठा है, इंतजार कर रहा है। आप सब आओ और खोलो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो।
तुम चंदा बनो तुम्हें तारे बनो, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे। अब तो खुश होकर नाच लो अच्छा जोरदार। आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। हर हर महादेव। तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनूं, तुम नदिया बनो तो मैं तारा बनूं। तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनूं, तुम नदिया बनो तो मैं तारा बनूं। नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तुम डाली बनो तो मैं फूल बनूं, तुम डाली बनो तो मैं फूल बनूं। तुम फूल बनो तो सुगंध बनूं, तुम फूल बनो तो सुगंध बनो। तुम फूल बनो तो सुगंध बनूं, तुम फूल बनो तो सुगंध बनो। डाली में मिले डाली में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। जय हो, जय हो।
तेरे संग में रहूंगी तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। हार महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। शंकर ओघड़ी है, शिव ओघड़ी है, और उसकी उदारता, उसकी कृपा, उसकी दया वो स्वयं अपने आप कर देता है। जीवन में एक बात का ध्यान रखिएगा, सूरजमुखी जैसे नहीं, भले गुलाब का फूल थोड़ा कांटों में रह रहा हो, थोड़े कांटे चुभ रहे हो, पर उसके जैसे बनने का प्रयास करिए कि थोड़ा दर्द सहन कर कर, थोड़ा दुख सहन कर कर, थोड़ा कष्ट सहन कर कर भी हम भगवत स्मरण कर सकते, हम भगवत स्मरण की ओर डूब सकते। शिव पुराण कर सती मैया को लेकर भगवान शंकर कुंभज बाबा के आश्रम में गए। और कुंभज बाबा के आश्रम में जाकर सती मैया से कहा, यहां पर अपन को कथा सुनना है, यहां कथा श्रवण कर। सती मैया बोली, अगर चलना ही था विवाह के बाद तो कहीं और चल चलते, और आप यहाँ कथा सुनने लाए। यहां कथा सुनने आए। और महाराज सती मैया बैठ गई कथा को सुनने के लिए। जरा ध्यान देना महाराज, भस्म त्रिपुंड, और उस भस्म त्रिपुंड की रेखा और उस रेखा की जो भस्म है उसके माध्यम से शुगर और बीपी के लेवल को लाना। समझ लेना जरा अच्छे से, कथा कहीं अगर इधर उधर से निकल गई ना तो फिर गई। सती मैया को भोलेनाथ जी ने समझाया, बिठाया, कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। और जब कथा सुनने के लिए बैठे, चित्त लगना चाहिए। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा थोड़ा सा, आप कोई भी कार्य करें, भगवान का भजन करते हो, अगर दिया लगाते हो घर में, भगवान को दीप लगाते हो, उस दिए को लगाते समय भी अगर आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका हृदय पूर्ण तरह से समर्पित होकर अगर दिया लगा रहे हो, तो ये पक्का विश्वास मानकर चलना कि जिस कार्य के लगा रहे हो वो कार्य आपका 15 दिन के अंदर हो ही जाएगा। अगर दिल से लगा रहे हो तो। विश्वास रखकर अगर दिया लगा रहे हो तो। और यदि विश्वास रखकर दिया नहीं लगाया गया तो तुम जिंदगी भर दीप लगाओ, उसका कोई फल नहीं, पूरे जीवन दीप लगाओ, पूरे जीवन। भरोसो दृढ़ चरण के, भरोसो दृढ़ चरणन कीरो, श्री वल्लभ चंद्र छटामिन, श्री वल्लभ चंद्र छटामिन, सब जन माही
भरोसो दृढ़ैन चरणन करो, भरोसो दृढ़ैन चरणन कीरो। एक विश्वास, एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित कर रहे हो तो विश्वास। एक पत्र देखिए, बहुत अच्छा। बिहार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रूनी देवी मेरा नाम है। मैं बिहार शरीफ नालंदा